नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। सूरजपुर जिले में हूँ और आज कांग्रेस खेमे का 3 प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा किया जा रहा था। लेकिन उसी में से एक बागी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के बागी नेता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रबल दावेदारों में से एक थे प्रत्याशी के लिए। लेकिन कांग्रेस संगठन ने इनके जगह पर राजकुमारी मरावी जी को मौका दिया प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो जो बागी नेता हैं आइए उनसे रूबरू कराता हूँ चूँकि ये निर्दलीय आज नामांकन फॉर्म जमा किया है। ये हुजूम देख सकते हैं इनके साथ लोग खड़े हैं और आज ये नामांकन फॉर्म जमा कर चुके हैं। तो आइए इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं चूँकि वर्तमान में संगठन ने इनको बड़ी दायित्व दिया था। प्रदेश संगठन सचिव भी इनको बनाया गया था और रामानुजगंज विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए थे। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को त्याग कर आज निर्दलीय के रूप में ये फॉर्म जमा किए हैं। तो आइए कुछ सवालात करते हैं, कुछ तीखे सवालात भी रहेंगे और कुछ मीठे भी रहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद देवांगन जी। रामदेव जी मैं यही पूछूंगा कि आपने बागी रुख अपनाया है और संगठन ने आपको बहुत मान सम्मान दिया था, प्रदेश सचिव तक बनाया। आप प्रतापपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के और प्रभारी भी आपको ये बहुत बड़ा मुकाबला जो चल रहा है 2023 में, इसमें आपको रामानुजगंज विधानसभा के प्रभारी भी बनाए गए थे। इतनी बड़ी दायित्व देने के बाद बागी होने का वजह? इस बार विधानसभा के चुनाव में मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना रायशुमारी ली गई कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से, गांव-गांव में जा कर के और पार्टी के द्वारा हाईकमान दिल्ली और प्रदेश के द्वारा 12-13 एजेंसियों से सर्वे कराई गई थी। उन्होंने कहा था, हाईकमान ने कहा था चेहरा नहीं देखेंगे, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं के राय शुमारी के आधार पे बहुमत के आधार पे प्रत्याशी बनाया जाएगा। और जैसा हाईकमान का निर्णय आया, चूँकि हाईकमान का पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी दिया जाता है वो सर्वमान्य होता है। कहीं न कहीं इन तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे जो वोटर्स हैं कहीं न कहीं तकलीफ़ हुई होगी। इनके आह्वान पे, इनके मार्गदर्शन पे, इनके सहयोग से मैं नामांकन फ़ॉर्म इस सत्र में जमा कर रहा हूँ। और पिछले बार भी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष जब मैं बना था 2018 के चुनाव में नामांकन के लिए, पिछले बार भी मैंने भरा था क्योंकि हाईकमान के द्वारा बोला था 20% युवाओं को मौका दिया जाएगा और हम लोग का सिलेक्शन होकर के दिल्ली हाई कमान कोर कमेटी में गई थी और कहीं न कहीं बड़े नेताओं के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि इस बार रुक जाइए, अगले बार देखते हैं और सरकार के कई महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पे आपको मौका मिलेगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया था। लेकिन इस बार कहीं न कहीं रायशुमारी को या हमारे जो प्रतापपुर की जनभावनाओं के साथ कहीं न कहीं अनदेखा हुआ है। उन भावनाओं को मैं कदर कर रहा हूँ। आज मैं उपस्थित यहाँ पे तमाम आप काफ़िला देखे होंगे 75 से 100 सैकड़ों गाड़ियों में जो हमारे तमाम भाई लोग, बहनों लोग, हमारे बड़े जितने भी आदर्श हैं, सभी लोग यहाँ पे मेरा साथ और समर्थन देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमन करता हूँ, सभी को हृदय से चरण वंदन करता हूँ कि आप लोगों के जोश जज़्बा को मैं सलाम करता हूँ कि इस परिस्थितियाँ में भी आप मेरे साथ हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा आप लोगों के दुख-सुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरी धर्मपत्नी सरपंच संघ की अध्यक्ष भी हैं और हम लोग को जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगा आप लोगों का, मैं अपना काम पूरी निष्ठा। बागी होकर के निर्दलीय आप आपने कहा कि जन भावनाओं को मैं समझते हुए आज मैदान पर आप उतरे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि आपके सामने 2 बड़ी-बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों के रहते हुए जिस तरीके से माहौल जो यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टियों का जलवा रहता है, एक बार चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि दोनों दिग्गज पार्टियों के अलावा आप मैदान पर कूद रहे हैं। आपने ये टटोला है कि जनता आपको आपके फ़ेवर में आपको वोट करेगी, आपको विधानसभा भेजेगी? मैं परिणाम की चिंता नहीं कर रहा। यहाँ पे उसके पूर्व भी हमेशा वाड्रफ नगर में बाहरी जैसे हमारे पूर्व में देवसाय मरावी जी हमारे पूर्व मंत्री नाना रहे, इस क्षेत्र के साथ उनके बाद लोकल लोगों को मौका नहीं मिला।
हमारे वाड्रफनगर की जनता ने हाईकमान के पास और जहाँ पत्र लिखना होगा सही जगह लिखे कि इस बार वाड्रफनगर को मिलना चाहिए। प्रतापपुर की जनता ने भी कहा कि जो सर्वे में आ रहा है उसको मौका मिलना चाहिए। रायशुमारी इन्होंने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रतापपुर पूरे विधानसभा में जा कर के देखिए कि कहीं ना कहीं अनदेखा हुआ है, बहुत तकलीफ में है। मैं किसने अनदेखा किया? किसने अनदेखा किया? हाईकमान, चूँकि हाईकमान को कहूँगा, हाईकमान में एआईसीसी के जो हैं और जो भी बड़े लीडर्स हैं, आप इनके भावनाओं को समझिए। कार्यकर्ता कोई मशीन नहीं है कि आप किसी को भी वोट की टिकट दे दीजिए। हमेशा बाहरी लोगों को मौका मिला है। इस बार हाईकमान का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो खबरें आती हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में ये चर्चा चलती है, इस स्पष्ट कहा जाता है कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र हो, रामानुजगंज क्षेत्र हो, चाहे आपका मनेंद्रगढ़ हो, जहां से वर्तमान विधायकों को किनारे करके नए चेहरों को मौका दिया गया है, अलग मौका दिया गया है। अब इसमें कहा जाता है कि सिर्फ महाराज साहब का चला सरगुजा में, उन्होंने जिनको चाहा उनको टिकट टिकट दिया गया। महाराज साहब मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, आदर्श हैं। मैं 2003 आज 20 साल हो गया मैं उनका सिपाही रहा और मैं हमेशा मेरे लिए आदर्श रहेंगे। लेकिन आप हमारे सरगुजा के महाराज हैं, हमारे आदर्श हैं। आपका सभी हम ही लोग कार्यकर्ता हैं, हम प्रजा हैं। तो आपका निर्णय सर्वमान्य होगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भावनाओं को, हमारे लोगों को भावनाओं को समझना पड़ेगा। आपके कितनी हर शब्दों पे, आपके हर शब्दों पे कार्यकर्ता आपके एक-एक शब्द बहुत नपा-तुपला रहता है। तो उनको नहीं कहूँगा, मैं हाईकमान में जो भी लोग होंगे उनकी भावनाओं को, उनके प्रत्येक इस बार का चुनाव जो टिकट चयन का था अंतिम इतना लेट लतीफ़ी हुई, लोगों को लगा कि बहुत अच्छा प्रत्याशी मिलेगा। मैं उनका भी बहुत-बहुत कदर करता हूँ, हमारी भाभी लगती हैं राजकुमारी शिवभजन मरावी जी। लेकिन कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को, अपने सुख-दुःख को 24 घंटा अपना नेता देखना चाहता है। कई लोगों का ये कहना है कि वो हमारे ही परिवार के मेंबर हैं, उनको समेटा जाए, उनको वापस बुलाया जाए, और उसमें से कई लोगों का कहना है कि रामदेव जगते के अलग हो जाने से कांग्रेस को कोई क्षति होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं ये समझता हूँ एक-एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ईगो में ना रहे। हर हर एक कार्यकर्ता के पास वोट प्रतिशत होता है, उनके परिवार रिश्तेदार होता है, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। कहीं न कहीं 200, 300, 400 वोट से हार जीत होती है। तो किसी की कार्यकर्ताओं के जन भावनाओं को ना समझे, हमें कई सरपंच लोग आए हुए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। नौजवान पीढ़ी देखिए, आप लोग सभी तरफ देखिएगा, नया पीढ़ी आई हुई है, नौजवान पीढ़ी, उनकी भावनाएँ हैं कि युवा नेता हमारा नेतृत्व करे। ये सारी चीज़ों ये और कुछ तीखे सवाल भी होने चाहिए। तीखे सवाल भी मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं कुछ तीखे सवालात भी करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ ये भी चर्चा चलती है कि आप एक जीत पे अड़े हैं और सेटिंग वेटिंग हो जाएगा, फिर आप ठंडे बस्ते पर चले जाएँगे, ठंडे पड़ जाएँगे और चुनावी मैदान पर आप अपना पैर वापस खींच लेंगे, निर्दलीय आप लड़ेंगे नहीं। पिछले बार ऐसे ही सेटिंग पुराना जिला पंचायत सदस्य चुनाव में कुछ लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि रामदेव जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत गया था, लेकिन सेटिंग में हार गया। मैं आज मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि राम विचार नेताम जी हो चाहे कोई भी हो, रामदेव जगते को न कुछ समय कोई खरीद पाया। राम विचार जैसा हस्ती, नेताम जी जैसा हस्ती न मुझे खरीद पाया है, न कोई खरीद पाएगा। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, या कोई मुझे चुनौती दे कि उनके पास इतना अपार संपत्ति रहते हुए भी, मैं आज तक 4 साल हो गया केस लड़ रहा हूं और मुझे आशा है, विश्वास है कि बहुत जल्द निर्णय भी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 5 साल पूरा हो जाने के बाद निर्णय का क्या मतलब? निर्णय निर्णय सत्य का जीत होता है। हमें परेशान परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य जीत होता है। मुझे जनता का सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाया, इसका मुझे काफ़ी तकलीफ है। मैं उनके सुख दुख में हमेशा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ा। मैं वहाँ पे सर्विस में बहुत अच्छा था, काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर लग सकता हूँ। मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, बीआरसी था, मेरा भाई सर्विस में है, मेरी बहन सर्विस में है। तो हम लोग पूरा परिवार सर्विस में थे, लेकिन मैंने उस सर्विस को छोड़ कर के मैंने पोलिंग बूथ, सेक्टर्स, जो पार्टी का जो ज़िम्मेदारी सब में काम किया हूँ।
तो मुझे ना रामविचार नेताम जी खरीद पाए हैं, ना कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मुझे खरीद पाएगा। इसका मतलब ऐसा मुझे आशा भी इसका मतलब स्पष्ट आपका कहना है कि मजबूती के साथ आप निर्दलीय लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चाहे परिणाम जो भी होगा, मजबूती के साथ आप कूद चुके हैं, वापस लौटेंगे नहीं और परिणाम की फिक्र नहीं है आपको। मुझे कोई परिणाम की फिक्र नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। सभी तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रतापपुर के केवरा से आए हुए हैं, देखिए खड़गवां से आए हुए हैं, सरहरी से आए हुए हैं और जरही से आए, बहुत सारे करी कोगवार से लेकर पूरे क्षेत्र के 296 पोलिंग बूथ के बीच बीच से सभी जिम्मेदार लोग आए हुए हैं। ये सभी का निर्णय, इन्हीं का मार्गदर्शन पे मुझे आगे चलना है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप लड़ रहे हैं, इतना समझिएगा। चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं सिर्फ एक पहचान हूँ, मेरा नाम रामदेव जगते है। बस आप सभी को ही रामदेव जगते हैं। चुनाव आपको लड़ना है, उसमें मेरी सहभागिता है। जहाँ पे होगा मैं आपके साथ हूँ और आपका साथ मुझे चाहिए। मिलकर लड़ेंगे, निश्चित ही विजय होगा, क्योंकि कार्यकर्ता कोई मशीन नहीं है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी, आपने हमसे बात की। तो इस वक्त जैसे कि रामदेव जगते से हम बातचीत कर रहे थे, कुछ सवालात कर रहे ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सके। और जी हाँ, यूट्यूब पर अगर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पे तो आप काफी तादाद में देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, फॉलो करिए ताकि ऐसे ही हम अलग अलग हस्तियों से मिलते रहें, सवालात दागते रहें, आपके विचार, आपके नब्ज को इन नेताओं के बीच तक पहुंचाते रहें।